छत्तीसगढ़ सरकार से अब स्वास्थ्य अमला संभल नहीं पा रहा है। जी हाँ, बात है रायगढ़ जिला का। सड़क हादसे में मृत युवक का शव पूरे दिन मरचूरे के बाहर पड़ा रहा। अस्पताल प्रबंधन ने वातानुकूलित शव पेटी को कई दिनों से खराब होना बताया। मरचूरी में शव पर भिनकती रही मक्खियां। नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर लापरवाही कहा। प्रशासनिक हस्तक्षेप अगर शून्य हो जाए तो सरकारी व्यवस्थाएं कैसे दम तोड़ती हैं। इसका ताजा उदाहरण जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल केजीएच में देखने को मिलता है। वर्तमान में जिला कलेक्टर रानू साहू ईडी जांच से घिरी हुई हैं। इस वजह से प्रशासनिक मामलों में उनकी सक्रियता कम हुई है। जिसकी वजह से जिला अस्पताल में अव्यवस्थाएं चरम पर है। हुआ यूं कि बीते कल जामगांव रोड में घटी एक घटना में स्थानीय बड़े अतरमुड़ा स्थित मेडिकल कॉलेज रोड की माझापारा में रहने वाला सुरेश राठिया उम्र 35 वर्ष अपने ममेरे भाई नरेश खड़िया के शुक्रवार पूर्वाह्न तकरीबन 11:30 बजे एक्टिवा में से जामगांव की तरफ जाने निकला था। एक्टिवा सवार दोनों युवक बतियाते हुए जामगांव बस्ती से 1 किलोमीटर पहले मोड़ के पास पहुंचे थे कि तभी विपरीत दिशा से आ रही लाल रंग की बोलेरो क्रमांक ओडी 05A7429 के लापरवाह चालक ने अपेक्षाकृत तेज गति से वाहन चलाते हुए उनको ठोक दिया। 4 पहिया वाहन की टक्कर से एक्टिवा सवार दोनों युवक गिरकर जख्मी हो गए थे। चूंकि मुंह के बल बेकाबू होकर गिरते ही सुरेश के कमर और जांघ के पास गंभीर चोटें आई और काफी ही खून बह गया। इसलिए जीवन और मृत्यु के बीच चंद सांसें गिनी और घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। वहीं नरेश के कान, गाल तथा पैरों चोटी हुई। कालीनी कुंड में कोई है क्या तौर परिचय के युवक की मौत और दूसरे सड़क से देख आरोपी चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। बोलेरो में सवार लोग कालीनी कुंड में कोई है क्या तौर परिचय के आ रहे राहगीरों ने 112 डायल कर सड़क दुर्घटना की सूचना दी तो चक्रधर नगर पुलिस मौके पर पहुंच गई और एम्बुलेंस से पीड़ितों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेज दिया था। देर शाम तक मृत युवक शव मरचूरी रूम में खुला पड़ा रहा। शव के आसपास द्रव का रिसाव होते रहा और बदबू आने लगी थी। परिजनों के लाख प्रयास के बाद भी शाम तक युवक का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। इस लापरवाही के विषय में पूछने पर केजीएच रायगढ़ अस्पताल प्रबंधन ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि शव पेटी फ्रीजर कई दिनों से खराब है, इसलिए शव को खुले में रखना मजबूरी है। शर्म है कि यहाँ कैबिनेट मंत्री, चार विधायक जैसे यहाँ प्रशासनिक शासन के पहरेदार हैं, उसके बावजूद भी केजीएच में इस तरह से लापरवाही बेशर्मी की बात है। इस लापरवाही को गंभीरता बताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने लिखा और बोला कि जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन को पूर्ण रूप से लापरवाह बताया है। जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है, आपराधिक तत्वों को शह मिल गई है, इसलिए वो अपराध करने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो महिलाओं के संदर्भ में जो अपराध हो रहे हैं उसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है। अभी इन्हीं मामलों को लेकर हमने विशाल जन समर्थन के साथ एक रैली की थी, जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे थे वो भी एक बिंदु था। लगभग 4000 बलात्कार और 1600 से अधिक यौन उत्पीड़न के मामले अभी तक हो चुके हैं। ये वाकई में बहुत गंभीर विषय है कि महिलाओं के लिए जो महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वास्तव में देखा जाए तो धरातल में आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो कांग्रेस सरकार को चाहिए कि वो पुलिस विभाग को कड़ाई से इस निर्देश का पालन करने के लिए कहे और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करें।
मैंने वही बात पुनः आपसे कहना चाहूंगी कि आज लोग कोई भी अपराध करने से डर नहीं रहे हैं। इसलिए महिला जो एक विश्वास के साथ एक पुरुष के साथ रहने के लिए आगे बढ़ती है, उसे धोखा मिलता है। तो निश्चित रूप से ये एक गंभीर विषय है और इसलिए इनको कड़ाई से उसे सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में पुनः इस प्रकार की घटना ना हो सके। आपराधिक तत्वों को शह मिलने की वजह से ही ये हो रहा है। उनमें डर नहीं है कि शासन के द्वारा उनके ऊपर सजा भी हो सकती है। इतने अपराध बढ़ रहे हैं। आज हमारी महिलाएं हैं जो सुरक्षित होके रात को घूमने के लिए भी डर रही हैं। बतौर मैं महिला इसका पुरजोर विरोध करती हूँ और महिला सशक्तिकरण की बात करने के लिए और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए इस शासन को गुहार लगाती हूँ।